राज्य हैं उतने राज्य के अलग अलग कैंप लगते हैं लेटने के लिए। एक एक कैंप में 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार आदमी लेटता है। और वो सारे कैंप 35-40 कैंप लगते हैं और वो 4-5 किलोमीटर की जमीन अधिग्रहण की जाती है। 12 फीट ऊंची टीन की दीवार बनाई जाती है, उसके अंदर गुरुद्वारा बनाया जाता है, उसके अंदर चर्च बनाई जाती है, उसके अंदर मस्जिद बनाई जाती है, उसके अंदर जो है सभी धर्मों के लोग उसमें इनवाइट होते हैं, आते हैं। और वो 5 दिन जो है वो संसद चल रही है। उस संसद में आप लोगों को जाना चाहिए और जाकर वहाँ सीखना चाहिए, देखना चाहिए। और उस 5 दिन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन का कैंप है, जिसने 5 दिन ज्वाइन कर लिया, समझ लो उसकी बहुत सारी बातें उसकी समझ में आ जाएगी। वहाँ पर ना तो कोई जाति है ना तो कोई धर्म है, वहाँ पर सारे लोग आपको बैठे मिलेंगे तो सब मूल निवासी। तो इस प्रकार से जो है ये बड़े पैमाने पर ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये नहीं होने वाला है, बहुत सारे लोग काम नहीं होगा, ये होगा। एलपीजी कानून बना है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आप जिस खेत में गेहूं बोया है, खेत भी आपका बिक गया है। बैठिए 2 मिनट। ये खेत जो है ये आपका बिक गया है। ये 2025 में ऐसा कानून बनेगा जो 1925 में आरएसएस का निर्माण हुआ था, उसका 100 साल पूरा हो जाएगा। और शताब्दी वर्ष पर वो क्या करेगा, वो आपके खतौनी से आपका नाम खत्म हो जाएगा। ये खेत यहीं रहेगा। रास्ते रास्ते निकलोगे, देखोगे खेत हमारा है, खेत में पैर रखने का तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि 30,000 मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, वो आपकी जमीन में लगाई जाएगी। आसमान में कहीं पिलर नहीं खड़ा होता है, आपकी जमीन में लगाई जाएगी, आपकी जमीन का अधिग्रहण कर लेगी। आपकी जमीन सोनिया गांधी के जमाने में बिक गई, नरसिम्हा राव की सरकार। इस देश में एफडीआई बन गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कानून बन गया है। ये आपका जो चौराहा है, चौराहे पर अगर सैकड़ों दुकानें बहुजन समाज की हैं, जिनकी जीविका चलती है, ये सारी दुकानें बंद की जाएंगी। वहाँ बड़ा माल हाउस खुल जाएगा और उस माल हाउस ब्राह्मण बनिया का होगा, उसमें आपको सामान लेना होगा, आपका रोजगार खत्म कर देगा। इस देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। बड़े बड़े जो है इस देश के निगम बेचे जा रहे हैं, आपका रेल बेचा जा रहा है, शिक्षा विभाग बेचा जा रहा है, आपका जो है पीडब्ल्यूडी विभाग बेचा जा रहा है, राजस्व बेचा जा रहा है, सेना बेची जा रही है। कोई भी देश का विभाग सरकारी नहीं बचने वाला है, सब प्राइवेट किया जा रहा है। और ये सारा प्राइवेट हो जाएगा तो नौकरी आपकी खत्म हो जाएगी। और 2030 तक ऐसा माहौल निर्माण होगा कि आप जब जाएंगे ऑफिस में तो आपका भाई बिरादरी उस दफ्तर में बाबू नहीं मिलेगा, जो है वो रिटायर हो जाएंगे, चले जाएंगे। ये परिस्थिति निर्माण हो रही है, ऐसी मंशा दुश्मनों की है। तो इसके विरोध में हम लोग जन आंदोलन छेड़ रहे हैं। आप लोगों को जन आंदोलन में साथ सहयोग समर्थन देना होगा। समय, श्रम, पैसा, बुद्धि, हुनर, 5 बातें लगाए बगैर आंदोलन पूरा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से हमारे महापुरुष कहा करते थे कि जो जागृति और जन जागृति अपना साधन संसाधन निर्माण नहीं कर सकते, वो बांझ के समान होते हैं। अभी बाबा जी भी बोल रहे थे, कई वक्ताओं ने बोला आप अपने घर में 1-1 रुपया इकट्ठा करिए, महीने में 30 रुपया संगठन को के खर्चे में लाइए और संगठन को प्रोत्साहन दीजिए। संगठन अपना मीडिया खड़ा करेगा, संगठन अपना साधन खड़ा करेगा, संगठन अपना संसाधन खड़ा करेगा। आज की तारीख में 2 बड़े प्रेस हैं मीडिया के पास, संगठन के पास, लखनऊ में और पूना में। आज की तारीख में 200 ऑफिस है संगठन के पास। आज हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है कि जिले स्तर पर और तहसील स्तर पर बामसेब का ऑफिस होना चाहिए और बामसेब के हर ऑफिस में, दफ्तर में साधन संसाधन, गाड़ी और सारा धन मुहैया होना चाहिए। तब हम इस विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं। तो ये मीडिया भी अपनी होनी चाहिए, जैसे गोदी मीडिया है वैसे अपनी मीडिया भी है, तो ये सारा अपना होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जो है बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी क्या कहते थे, तो हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी दो। आज हमारे समाज के लोग खून देने लायक नहीं बचे हैं, लेकिन खून देने लायक नहीं बचे क्योंकि 86 करोड़ 83 लाख लोग कुपोषित हैं। कुपोषण का समझते हो, जिनकी आमदनी 5 रुपया, 15 रुपया, 30 रुपया आमदनी है, वो लोग कैसे जीविका चलाते हैं? ऐसे 86 करोड़ लोग देश के अंदर हैं।
बाराबंकी लखनऊ सटा है तो थोड़ा समझ में नहीं आता है ना। अरे इसी देश के अंदर एक ओशो नाम की कंपनी पानी बेचती है, बोतल का पानी, एक बोतल पानी 18,000 रुपया, 26,000 रुपए की एक बोतल पानी। कौन से लोग 26,000 का एक बोतल पानी पीते हैं और कौन से लोग 26 रुपए में अपना परिवार चलाते हैं। इतना बड़ा लार्ज अंतर इस देश के अंदर अगर निर्माण किया तो इस दुश्मन ने निर्माण किया, और इस दुश्मन की पहचान करना होगा। हम लोगों को कॉन्सेप्ट है कि हम लोग 1 रुपए में आज़ादी, आप लोग 85 से 90 करोड़ लोग हैं, अगर 85-90 करोड़ लोग हमको 1-1 रुपया देते हैं तो 85-90 करोड़ रुपया हमारे पास आता है। तो हम लोग साधन संसाधन निर्माण करते हैं, और साधन संसाधन निर्माण करके ये आज़ादी के जो बिगुल हम लोगों ने बजाया है, निश्चित आप लोगों को सफलता दिलाएंगे। आने वाला जो 30 है, यदि आप लोग इसी तरीके साथ समर्थन सहयोग देते रहे तो 2030 जो होगा तो 2030 में हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करके आप लोगों की आने वाली पीढ़ी को इस देश का हुक्मरान बनाने का काम करेंगे। आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमको जिस तरीके से मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए, तैयार बनने के लिए साथ सहयोग दिया है, उस प्रकार से 1 रुपया 2 रुपया